हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आत्मा मैथमेटिक्स पे। और आज हम बात करेंगे इनफाइनाइट सीरीज पार्ट 3 के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में, कुछ सवाल किए थे। और आज हम आगे बढ़ते हैं कॉची टेस्ट की ओर। लेकिन पहले एक सवाल कर लिया जाए डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे ही, जो हम बताए थे कि टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आगे हम लगाते हैं रॉबर्ट टेस्ट या फिर लोगरिथमिक टेस्ट। उसी तरह का एक सवाल है, उसी पे एक सवाल है। टेस्ट फेल करके देखेंगे कि क्या मिलता है हमको आगे, है ना। देखिए एक सवाल लिया जाए, ये कर लेते हैं पहले, उसके बाद कॉची की ओर चला जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार है, 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का पावर 2 प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स का पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल एक्स 6, इसी प्रकार से चलता जा रहा है। इस सवाल को देखिए किया जाए, इसका जनरल टर्म पहले लिखा जाए क्या होता है, कैसे लिखेंगे। देखिए इस सीरीज को यदि हम देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है कि यदि हम इसको लिखें 0 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स 0, तो ये हमको 1 दे देने वाला है, ये हमको 1 दे देने वाला है। तो इस 1 की जगह हम ये लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, 2 फैक्टोरियल सॉरी 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स 4, इस प्रकार से चल रहा है। तो यदि हम इसका जनरल टर्म लिखें n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक, तो यहां हम लिखेंगे n फैक्टोरियल का स्क्वायर और अपॉन क्या लिख देंगे 2n फैक्टोरियल और x के पावर 2n, ठीक है। यहां 0 आ जाएगा तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल के वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यदि आप यहाँ देखें पुट करके n की वैल्यू 0, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ तो 0 फैक्टोरियल मिलेगा स्क्वायर, यहाँ x के पावर 0 मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल लिखिए या फिर 1 का फैक्टोरियल लिखिए, दोनों सेम बात है। इसीलिए हमारा जनरल टर्म कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक आप 2 रखिए। फर्दर यदि आप इसको चेक करना चाहें तो अब पहले 0 रखें तो हम क्या मिल गया, ये वाला मिल गया। यदि 1 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, नीचे क्या 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल का, ये 2 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल, और यहाँ 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा। अगला पर 2 रखेंगे तो यहाँ x4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो ये बन गया हमारा जनरल टर्म। तो जनरल टर्म बनाने के बाद हम सबसे पहले डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या करते थे, यूएन को डिटरमाइन करते थे। यूएन, तो यूएन हमारा ये होने वाला है, ये हमारा क्या है यूएन। तो यहां से हम यदि लिखें यूएन कितना मिल गया हमको, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल और इनटू x के पावर 2n। उसके बाद क्या करते थे भाई, उसके बाद क्या किया जाता था u1 प्लस 1। दूसरा जो हमारा है u1 प्लस 1 यदि करें तो n को n प्लस 1 से रिप्लेस किया जाए, इस प्रकार से लिखेंगे ब्रैकेट लगा करके, और 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से, और इंटू x के पावर 2 और n प्लस 1। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमको un प्लस 1 जो हमको मिलेगा वो मिल जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू x के पावर 2n प्लस 2। यदि आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो ये मिलने वाला है 2n प्लस 2, यहाँ पे 2n प्लस 2। नेक्स्ट क्या किया जाता था, un अपॉन un प्लस 1 का रेशियो निकाला जाता था। तो un क्या है भाई, देखिए un अपॉन un प्लस 1 क्या मिल जाएगा, un कितना है n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n फैक्टोरियल और x के पावर कितना है 2n। इसको यहां इस तरह से लिखते हैं, x
x के पावर 2n, ठीक है। un प्लस 1 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ऊपर और इनटू क्या आ जाएगा x के पावर 2n प्लस 2, और ये वाला जो dr वाला पार्ट है तो ऊपर चला आएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला, देखिए तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल ये मिल जाएगा। यहां से कुछ कैंसिल होगा चीजें, देखिए क्या होगा। n फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिखें, इस चीज को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल का स्क्वायर को n फैक्टोरियल और इंटू n फैक्टोरियल, बात सेम ही है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल और इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n प्लस 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, तो ये चीजें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा un अपॉन un प्लस 1 जो हमको मिल जाएगा वो मिल जाएगा n फैक्टोरियल x का पावर 2n। अब देखिए इस 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 2n का फैक्टोरियल इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। पिछले वीडियो में इसके बारे में बात हो चुका है, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा भाई पिछला भी। तो यहाँ क्या मिल गया 2n का फैक्टोरियल और इंटू 2n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 2, ये ऊपर मिल जाएगा। नीचे क्या मिलेगा देखिए, यहाँ है हमारे पास 2n का फैक्टोरियल इंटू इसको लिख सकते हैं प्लस 1 फैक्टोरियल और इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये वाली बातें आप इसको हटा सकते हैं या फिर लिखे रह सकते हैं आप समझने के लिए, इसको इस प्रकार से लिखिए। और यहाँ क्या आ गया देखिए x के पावर 2n प्लस 2 है, इसको लिख सकते हैं x के पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x के पावर 2n और इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करने को। देखिए सेम चीजें क्यों किए, क्योंकि ऊपर भी नीचे भी वही चीजें मिल रहे हैं, कुछ सिमिलर चीजें। देखिए n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल है। अब जरा देखिए इस n प्लस 1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको मिटा रहे हैं आप, नोट कर सकते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा un अपॉन un प्लस 1 यदि लिखे तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और इंटू x का पावर 2n, ये हटा दिया जाए, यहाँ से छोटा हो जाएगा, x के पावर 2n हटा, ये 2n फैक्टोरियल भी हटा दिया जाए, ठीक है। क्या मिल गया देखिए 2n प्लस 1 2n प्लस 2, नीचे क्या मिल जाएगा देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, फिर अगला में n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये n फैक्टोरियल कैंसिल होगा इसके साथ, यहाँ क्या मिल जाएगा देखिए, यहाँ हमको मिल जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 और नीचे n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया un अपॉन un प्लस 1 बोला जाए, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 2n बाहर निकालेंगे, इस वाले से कॉमन, यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा 2n, यदि यहाँ से कॉमन निकाले तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n, कोई दिक्कत। यहाँ से यदि हम 2n निकाले तो अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2n और अपॉन यहाँ क्या मिल जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से यदि बाहर निकालने क्योंकि n स्क्वायर हमको मिल रहा है, n बाहर निकाले n स्क्वायर बाहर निकाले, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से un अपॉन un प्लस 1 क्या मिल जाएगा देखिए 2n इंटू 2n बोले तो 4n स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 बाई 2n और इंटू 1 प्लस 2 बाई 2n, और नीचे क्या मिल जाएगा, इस n को ब्रैकेट से बाहर निकाले तो n स्क्वायर लेकर के निकलेगा, निकाल दीजिए n स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो बोलिए ठीक है, ये n स्क्वायर गया है यहाँ से,
तो हमको u1 अपॉन u1 प्लस 1 क्या मिल गया, 4 इंटू 1 प्लस 1/2n इंटू 1 प्लस 2/2n और अपॉन 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। बोला जाए सीधा सा कैलकुलेशन है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यूएन हमको ये मिल गया, हम साफ शब्दों में लिख देते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको। तो यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 क्या मिल गया, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 जो हमको मिला वो ये मिल गया 4 इंटू 1 प्लस 1/2n इंटू 1 प्लस 2/2n और अपॉन 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब तीसरा स्टेप पे क्या करते थे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में, इस पर लिमिट लगाते थे n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। बोलिए इस पर लिमिट लगा दिया जाए, यही लगा देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 क्या मिल जाएगा, देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1 क्या है, 4 इंटू 1 प्लस 1/2n इंटू 1 प्लस 2/2n और अपॉन 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये मिल गया। n कहा जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, यदि n की जगह यहाँ इन्फिनिटी रखा जाए तो ये वाली टर्म 0 की ओर जाएगा, ये वाला टर्म 0 की ओर चला जाएगा और ये भी टर्म 0 की ओर चला जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर। हमको ये मिल गया। x पता नहीं कि क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है, कैसे बताते थे, यदि इसकी वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा पे डाइवर्जेंट, यदि 1 के बराबर आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहां से हम ये बात लिखेंगे कि इफ, देखिए हमको 1 मिला, 1 से बड़ा मिला है, 1 से छोटा मिला है, पता नहीं है क्योंकि x की वैल्यू हमें जान नहीं रहे क्या है, x की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 से बड़ा आई है या 1 से छोटा आई है, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। तो हम इसको केस बना सकते हैं यहाँ पर। क्या पहला केस क्या लिख सकते हैं कि इफ 4/x स्क्वायर की वैल्यू यदि 1 से बड़ा हो जाए या फिर x स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटा हो जाए तो कहेंगे un इज कन्वर्जेंट। अरे बोलिए, अरे इसका लिमिट यदि 1 से बड़ा आता था तो बोलते थे सीरीज कन्वर्जेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये 4/x स्क्वायर, मतलब यदि 4/x स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाए या फिर इसी भाषा में x स्क्वायर 4 से कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि सीरीज जो हमारा है वो कन्वर्जेंट है। सीधा सा मतलब है इसका। दूसरा केस क्या लिया जाए, 1 से छोटा रखा जाए, तो ये वाली वैल्यू की यदि हम 1 से इफ 4/x स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटा हो जाए या फिर x स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ा हो जाए तो कहेंगे un इज डाइवर्जेंट। ठीक है। एंड थर्ड जो केस हमारा बनेगा, इसके लिए तो हम बता दे रहे हैं कि यदि x स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू 4 से बड़ा होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम कहें कि अगर 4/x स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, पता नहीं है, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाता था तो हम कहते थे कि टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये बात हम अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हम दूसरे टेस्ट की ओर मुड़ेंगे, जो है वो रावे टेस्ट या फिर लोगरिथमिक टेस्ट। उन दोनों टेस्ट में से कोई एक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहां हम कहेंगे टेस्ट इज फेल। ठीक है, चलिए ये दो बातें तो समझ में आ गई भाई। x स्क्वायर की वैल्यू यदि 4 से छोटा होगी तो कन्वर्जेंट और x स्क्वायर की वैल्यू यदि 4 से बड़ा होगी तो डाइवर्जेंट। लेकिन यदि ये वाला केस आ जाए 4/x स्क्वायर की वैल्यू यदि 1 के बराबर आ जाए तो कहेंगे टेस्ट हमारा फेल हो गया है। फर्दर हम टेस्ट लगाएंगे रावे टेस्ट। देखिए इसको भी हटा दिया जाए। देखिए इफ x स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर आ जाए टेस्ट फेल हो जाएगा। फर्दर अप्लाई, कोई भी बोले तो कि दो में से कोई एक अप्लाई किया जाएगा, रावे या फिर लोगरिथमिक अप्लाई
रावेज टेस्ट। क्या होता था इसमें, लिमिट किसके लिए लिखते थे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इसके लिए लिखते थे। यदि ये 1 से बड़ा होता था तो कन्वर्जेंट कहते थे, 1 से छोटा पे डाइवर्जेंट। ठीक है, किया जाए। देखिए un अपॉन un प्लस 1 क्या था हमारा, ये वाला, तो n इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2n इंटू 1 प्लस 2 बाई 2n और अपॉन 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, क्योंकि उसी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू हम 4 लिख देते हैं, तो 4 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस 1, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अरे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि un अपन un प्लस 1 हमको पता है कि क्या है, ये रखे। देखिए यहाँ पे हम यही लगा दिया, -1 करना है, -1 कर दिया, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हटा दिया जाए, क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ एक n बैठा हुआ है, n बैठा हुआ है, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, n और 1 प्लस 1 बाई 2n इंटू 1 प्लस 2 बाई 2n और माइनस में चला जाएगा 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई किए हैं, और नीचे हमारा चला जाएगा 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर। बोला जाए, इसको सोल्व किया जाए, करते हैं। देखिए यहां से आप क्या कीजिए कि एक n को बाहर निकाल लीजिए, कैसे, देखिए क्या मिल गया, देखिए 1 प्लस 1 बाई 2m इंटू 1 प्लस 2 बाई 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर अपन 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा। अब फर्दर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस चीज को ब्रेक कीजिए, देखिए इस चीज को ब्रेक किया जाए, इसको भी, यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, ये तो यहाँ पर लिमिट रखने पर ये तो 1 दे रहा है, ठीक है, यदि n इंफिनिटी रखे तो ये 1 देगा, इसको 1 किया जाए, आगे ऊपर देखिए सोल्व किया जाए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 1 और प्लस 2 बाई n और प्लस 1 बाई n, बोले तो 3 बाई 2n, सॉरी 1 बाई 2n और प्लस 2 बाई 2n कितना हो गया, 3 बाई 2n, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2/4n स्क्वायर प्लस 2 बाई 4n स्क्वायर, माइनस इसको ब्रेक कीजिए तो 1 और माइनस 1 बाई n स्क्वायर माइनस 2 बाई n, और एक साथ में हमारा n है तो n लिख लिया जाए, नीचे हमको 1 मिल रहा है, यहाँ इंफिनिटी रखेंगे तो ये 0, ये 1 का स्क्वायर कितना 1, इसको सोल्व किया जाए, ये 1 इसके साथ चला गया, ये 3 बाई 2n और माइनस 2 बाई 2n कितना आ जाएगा 2n, तो 3 और माइनस कितना 4 प्लस 2 बाई 4n स्क्वायर और माइनस 1 बाई n स्क्वायर, नीचे यदि 4n स्क्वायर लिखा जाए, ऊपर क्या मिल जाएगा 2 और माइनस 4, बाहर एक n हमारा है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, इस n को यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कैंसिल मिलेगा। अब देखिए हमारे पास क्या मिल गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई 2 और प्लस माइनस 2 बाई 4n, ये मिल गया। लिमिट रखा जाए इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाएगा, यहां से क्या मिल गया -1 बाई 2, -1 बाई 2 1 से छोटा है। तो हम क्या बताए थे कि टेस्ट लगाने के बाद यदि 1 से छोटा आ जाए इसकी वैल्यू तो क्या हो गया, सीरीज
डाइवर्जेंट हो जाएगा तो यहाँ पे हम बोलेंगे सीरीज क्या हो गया, इज डाइवर्जेंट। तो आप देखिए कि रावे टेस्ट लगाने पर जिस कंडीशन पर हमारा टेस्ट फेल हुआ था उस पर रावे टेस्ट फर्दर लगाने पर सीरीज डाइवर्जेंट बता रहा है। तो हम एक लाइन में वहां पे लिख देंगे कि वहां पे क्या बताए थे कि यदि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम आ रहा था तो कन्वर्जेंट था हमारा सीरीज, अरे, और 4 से बड़ा होने पर क्या था, डाइवर्जेंट। अब 4 के बराबर होने पर भी डाइवर्जेंट मिल रहा है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा तो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इस चीज को सोल्व करेंगे, जहां पर इस तरह का सवाल एक्स करके मिले तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए चला जाए कॉचीज टेस्ट की ओर। बड़ा ही शानदार टेस्ट है ना। कॉचीज टेस्ट के बारे में समझा जाए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कॉची टेस्ट, नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है कॉचीज टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी या तो सीरीज गिवन हो या फिर यूएन टर्म गिवन हो। तो हम यूएन टर्म लेकर के चलते हैं कि मान लिया जाए एक हमारा गिवन है यूएन टर्म n बराबर 1 से इंफिनिटी तक, इस प्रकार से। तो इस टेस्ट में क्या करना होता है, देखिए कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले यूएन के पावर 1/n को निकालना पड़ता है, यूएन के पावर 1/n, और इस पे लिमिट लगा दिया जाता है n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए। जो दूसरा स्टेप होगा इसमें वो लिमिट लगा दिया जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए और यूएन के पावर 1/n पे। और अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग है क्या कि यदि 1 के से बड़ा आ जाए तो हम पहले क्या लिखते थे कि 1 के बड़ा आने पे कन्वर्जेंट होता था, लेकिन कॉचीज में आप ध्यान रखिएगा कि 1 से बड़ा आने पर हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। यही इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, डाइवर्जेंट बोलेंगे। 1 से छोटा आ जाने पर हम कन्वर्जेंट बोलेंगे और 1 के बराबर आने पर वही चीज टेस्ट फेल। फर्दर हम अप्लाई करेंगे रावे या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। यही दो बातें करनी है इस चीज में, कॉचीज में, ठीक है। देखा जाए इसमें सवाल है, देखिए कि एक सवाल यदि हम लें n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक और 2n³ प्लस 3/2n5 प्लस 4 का पावर n, ये हमारा यूएन टर्म है। अब कॉची टेस्ट लगा कर देखना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है या टेस्ट फेल हो रहा है। देखा जाए इसमें सबसे पहले क्या बोले थे, यूएन के पावर 1/n निकालना है। क्या आ जाएगा, यूएन हमारा क्या है, यूएन हमारा क्या है 2n³ और प्लस 3/2n5 प्लस 4 का पावर n, ये हमारा यूएन है। तो यूएन के पावर 1/n क्या मिल जाएगा, यूएन का पावर 1/n क्या मिल जाएगा 2n³ प्लस 3/2n5 प्लस 4n, इसका पावर 1/n, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यूएन का पावर 1/n क्या मिल गया हमको 2n³ प्लस 3/2n5 प्लस 4। अब इस चीज पे लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन का पावर 1/n, तो क्या लिखेंगे, यूएन का पावर 1/n हमारा क्या मिला, ये 1 मिल गया। कितना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n³ प्लस 3/2n5 प्लस 4। n³ को ऊपर से कॉमन लीजिए, n5 को नीचे से कॉमन लीजिए, तो ये हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n³ और अंदर में क्या बच गया 2/3/n³। और ये पहले कर रखे है ना, कॉमन लेते थे इस प्रकार से, यहां से n5 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया 2 + 4/n5। ये n स्क्वायर से चला जाएगा, यहाँ पे n इंफिनिटी और यहाँ पे n इंफिनिटी रखने पर 0 हो रहा है। अंदर क्या मिल रहा है हमको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और क्या मिल गया 2/n² 2n²। ये 2 हटाइए
यहाँ से क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी क्या है, 1 से बड़ा है, सीरीज कैसा है, डाइवर्जेंट, 1 से बड़ा मिल रहा है, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 0, 1 से कम है, ये क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो कॉची टेस्ट किस प्रकार से लगाएंगे, सबसे पहले यून डिटरमाइन करके यून के पावर 1/n फाइंड आउट करेंगे और फिर उस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि 1 से बड़ा आ गया तो डाइवर्जेंट, 1 से छोटा पे कन्वर्जेंट और 1 के बराबर पे टेस्ट फेल लिखेंगे, 1 के बराबर पे टेस्ट फेल। इतना स्टेप करने के बाद हम कॉची टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कॉची टेस्ट उसी पर लगाएंगे यदि कुछ इस प्रकार का यूएन टर्म मिले जिसका पावर n हो, तभी हम लगाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं, एक दो सवाल किया जाए। ये एक सवाल रहा, वही करना है, क्या करना है, यूएन डिटरमाइन करने के बाद यूएन के पावर 1/n को फाइंड आउट करेंगे, कर लेते हैं। यूएन क्या है हमारा, ये वाला पार्ट हमारा यूएन है, तो यूएन क्या है n/1 प्लस n स्क्वायर का पावर n ही तो हमारा यूएन है, तो यूएन का पावर 1/n क्या मिल जाएगा, n/1 प्लस n स्क्वायर का पावर n का होल पावर 1/n करेंगे तो n यहाँ से कैंसिल आउट होकर के n/1 प्लस n स्क्वायर मिल जाएगा। अरे बोलिए, इस पर लिमिट लगा देना है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n क्या मिला, ये n/1 प्लस n स्क्वायर। क्या करेंगे, n स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लेंगे नीचे से dr से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n स्क्वायर को जैसे ही बाहर निकालेंगे अंदर क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1/n स्क्वायर, अरे यही मिल जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट होगा, यदि यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये चीज 1 मिलने वाला है अंदर से, ये हमको मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये क्या हो जाएगा 0, क्या है 1 से कम, 1 से कम है, सीरीज कैसा कन्वर्जेंट, है ना। ठीक है, यही करना है, कॉची तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं इसमें, वैसे सारे आसान ही है टेस्ट, पूरा सीरीज ही आसान है, देख लिया जाए। अब देखिए एक सीरीज के बारे में बात करेंगे जो उसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज, और उस सीरीज के लिए हम समझेंगे कि कब सीरीज वो कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा उसके बारे में, है ना। अब एक सीरीज है उसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज। ये क्या होता है भाई, अल्टरनेटिंग सीरीज। देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज कैसा होता है पहले देखा जाए। कोई भी सीरीज यदि इस प्रकार से हो u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 और इसी प्रकार से यदि चलता है तो इस तरह की सीरीज को हम कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस मिल रहा है हमको, है ना। पहले प्लस मिला, माइनस प्लस माइनस, है ना, इसीलिए इस सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसको इस प्रकार से लिखते हैं u1 प्लस माइनस u2 प्लस u3 प्लस माइनस u4, इस प्रकार से इसको लिखते हैं u4, और फिर इस पर हम मॉड लगाते हैं सभी टर्म पे, मॉड ऑफ u2 प्लस मॉड ऑफ u3 प्लस मॉड ऑफ u4, इस प्रकार से। यदि हम इसका जनरल समझे तो इस प्रकार से लिखते हैं कि वैल्यू 1 से इंफिनिटी और -1 के पावर n-1 और un, ये हमारा जनरल टर्म हो गया इस चीज का। इस पर क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। ऐसे सीरीज को
जानने के लिए, इसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को समझने के लिए हम इस प्रकार से काम करते हैं सारे। क्योंकि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक पे पॉजिटिव मिल रहा है, एक पे निगेटिव मिल रहा है, तो हमने सारे पे मॉड लगा दिया, मतलब सारे को पॉजिटिव बना दिया। अब जरा समझिए कि इस यूएन को कन्वर्जेंट होने के लिए, ये जो हमारा यूएन सीरीज है, इस सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए इसको लीबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इस अल्टरनेटिंग सीरीज यूएन को कन्वर्जेंट होने के लिए एक टेस्ट होता है लीबनिट्ज टेस्ट, उस टेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हम एक लाइन लिखते हैं कि इफ यूएन इज कन्वर्जेंट, इफ इट सेटिस्फाई क्या, लीबनिट्ज टेस्ट। यदि ये यूएन सीरीज लीबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अब ये लीबनिट्ज टेस्ट क्या होता है, लीबनिट्ज टेस्ट ये क्या होता है भाई? इस टेस्ट को सेटिस्फाई कराने के लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाई होना बड़ा जरूरी है। क्या? पहला कंडीशन ये कि मॉड ऑफ यूएन जो होगा वो पॉजिटिव या फिर जीरो होना चाहिए, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ यूएन और n बराबर 1 से इंफिनिटी तक, क्योंकि हमने सारे पे मॉड लगा दिया है। तो बोलिए दूसरा क्या है कि मॉड ऑफ यूएन ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ यूएन प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि पिछला टर्म अगले टर्म से बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। जो हम वहां बात किए थे इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग सीरीज में, उसी प्रकार का है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया है। और थर्ड जो है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और मॉड ऑफ यूएन जीरो होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि सीरीज लीबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा मतलब ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा, है ना। ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगा। तो ये इसका कन्वर्जेंसी का केस है, ये कंडीशन है इसका। इस पे कुछ कर लेते हैं भाई, सवाल लिख लीजिए इसको। देखिए एक सवाल है, n बराबर 1 से इंफिनिटी -1 के पावर n-1/3n-2। ये सवाल है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, दिख रहा है आपको, इस प्रकार से होता है इसका जनरल टर्म -1 के पावर n-1, है ना। कन्वर्जेंसी इसका टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है। लेकिन एक बात आप समझिए कि अल्टरनेटिंग सीरीज में हम डाइवर्जेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर लीबनिट्ज टेस्ट सेटिस्फाई ना हो रहा हो तो सीरीज को हम बोलेंगे कि ये नॉन कन्वर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि इफ लीबनिट्ज टेस्ट नॉट सेटिस्फाई देन यूएन सीरीज इज नॉन कन्वर्जेंट, या फिर बोलते हैं ऑसिलेटरी, है ना। यहाँ डाइवर्जेंट नहीं बोलते, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यूएन क्या है हमारा, -1 के पावर n-1/3n-2। यदि मॉड ऑफ यूएन लिखना चाहें तो ये वाला चीज हट जाएगा, मॉड ऑफ यूएन लिखना चाहे तो ये आ जाएगा 3n-2। अब देखना है लीबनिट्ज टेस्ट, पहला क्या था कि मॉड ऑफ यूएन पॉजिटिव होना चाहिए। क्या है पॉजिटिव है, हमको तो दिख रहा है पॉजिटिव, क्योंकि a की वैल्यू 1 रखने पर 3-2 1 आने वाला है, 2 रखने पर 6-2 4 आने वाला है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन कि मॉड ऑफ यूएन जो हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ ग्रेटर देन है, 0 तो ही नहीं है, इस लिमिट के लिए ये 0 नहीं होने वाला। दूसरा बात कर लेते हैं कि क्या अगला टर्म पिछले टर्म से बराबर
पिछला टर्म अगले टर्म से बड़ा है या उसके बराबर है देख लिया जाए। पहला टर्म यदि n की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखें, n बराबर 1 पे ये un क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ un 1 अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 कितना 1, ये 1 मिलने वाला है। un इसको 1 कर दीजिए, n बराबर 2 पे मॉड ऑफ u2 क्या मिलने वाला है, देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस 2 कितना 4। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉड ऑफ un की वैल्यू बड़ा है किससे, मॉड ऑफ un प्लस 1 से, अरे बड़ा है। चलिए अब तीसरा हमको क्या देखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un, ये चेक करना है। तो यहाँ से इंफिनिटी और 1 अपॉन 3n माइनस 2, 3n माइनस 2, इसको कैसे देखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n को बाहर ले लीजिए, क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 बाई n, n को बाहर निकाल लेंगे क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 बाई n। यहाँ पे इंफिनिटी आप रखिएगा n की वैल्यू, तो ये 0 हो जाने वाला है, ये 0 हो जाने वाला है, वैसे निकालने की जरूरत भी नहीं है। ये जो सीरीज है आप यहीं पे बता सकते हैं, इस चीज को आप यहीं पे बता सकते हैं। यहाँ पर यदि n लिखिए तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब ये टोटल वैल्यू 0 की ओर चला जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ un क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और यहाँ पर हम बोल देंगे क्या, लिबनिट्ज टेस्ट क्या हो गया, सेटिस्फाई, क्योंकि टेस्ट को सेटिस्फाई होने के लिए यही 3 कंडीशन को फॉलो करना था, यही 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना था। पहला कंडीशन हमारा क्या था कि मॉड ऑफ un की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, un की वैल्यू un प्लस 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसका लिमिट 0 के बराबर होना चाहिए, तब लिमिट टेस्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ un इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट ये बोल देंगे। यही रहा अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट, कन्वर्जेंसी के टेस्ट और नॉन कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी नहीं बोलने वाले, या फिर ऑसिलेटरी बोले या फिर नॉन कन्वर्जेंट बोले, ठीक है। अब देखिए चला जाए, एक टर्म आता है इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, या और एक टर्म आता है कंडीशनल कन्वर्जेंट। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट। नाम से ही लग रहा है एब्सोल्यूट मतलब प्योर होता है ना, एब्सोल्यूट मतलब कह सकते हैं उसको समझने के लिए कि प्योर। एक टर्म आता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये क्या होता है, देखिए जहां भी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में पूछा जाए तो वहां पे हम बताएंगे कि सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब होगा, सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट इफ पहला सीरीज हम ले लेते हैं un, हम बात कर रहे हैं इस सीरीज के बारे में, इस सीरीज के बारे में, तो मॉड un क्या होना चाहिए, इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिट्ज टेस्ट, लीबनिट्ज टेस्ट। यदि ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो तभी हो सकता है जब un कन्वर्जेंट हो लीबनिट्ज टेस्ट के द्वारा, और दूसरा un कन्वर्जेंट हो एनी अदर टेस्ट। मतलब कि ये जो un है, यदि हम इस पर लीबनिट्ज टेस्ट लगाएं तो ये कन्वर्जेंट मिलना चाहिए, मतलब लीबनिट्ज टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। और दूसरा बात, यदि इस u1 को टेस्ट करें, इसकी कन्वर्जेंसी को किसी भी अदर टेस्ट लगा करके, जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, या कॉची टेस्ट हो गया, या फिर कंपैरिजन टेस्ट हो गया, किसी भी टेस्ट से इस u1 को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज u1 है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। अगर ऐसा नहीं है
तो हम उसको बोलेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, देखिए कंडीशनल कन्वर्जेंट मतलब होता है कि UN इज कन्वर्जेंट बाय लीबनिट्ज टेस्ट, और यदि किसी और टेस्ट से देखें, कोई और टेस्ट यदि UN पे लगाएं तो वो अगर डाइवर्जेंट आ जाए बाय एनी अदर टेस्ट, मतलब यदि इस UN पे लीबनिट्ज टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब UN कन्वर्जेंट हो रहा है, लेकिन अगर UN पे किसी और टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंसी को चेक किया जाए तो डाइवर्जेंट यदि मिल रहा है उस टेस्ट पे, तो हम बोलेंगे कि जो UN सीरीज है वो कंडीशनल कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होने के लिए ये दोनों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, इन चीजों को मानना पड़ेगा, और कंडीशनल के लिए ये चीजें है ना, तब हम बोलेंगे कि कोई सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, जब ये दोनों मानेगा, इस दोनों को फॉलो करेगा, और कंडीशनल में ये दोनों को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बात रहेगी। एक सवाल कर लेते हैं इस पे ताकि समझ में आ जाए। ये एक सीरीज है, देखिए है ना, चेक करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है। कैसे करेंगे, UN टर्म यदि इसका निकाले तो क्या मिल जाएगा, -1 का पावर n-1, और अंदर क्या मिल जाएगा 1/, देखिए कैसा है 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, इस तरह से चल रहा है। क्या लिख देंगे n+1 फैक्टोरियल। अरे इनकी वैल्यू 1 पे, सॉरी 0 पे 1 आ रहा है, 1 सॉरी एक मिनट, ये क्या मिल जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल, ये मिल जाएगा। यदि 0 से चले, इनकी वैल्यू 0 पे 1 फैक्टोरियल, यदि 1 करें तो 3, 2 करें तो 5, इस तरह से मिलने वाला है। तो हमारा जो जनरल टर्म है वो ये हो गया। तो UN हमारा क्या हो गया, -1 का पावर n-1 अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल, ये मिल गया। तो मॉड ऑफ UN क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ UN मिल जाएगा 1/2n+1 का फैक्टोरियल। अब देखते हैं भाई लीबनिट्ज टेस्ट समझते हैं। पहले लीबनिट्ज टेस्ट से इसको चेक करते हैं कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो रहा है। दूसरा क्या है कि UN टर्म UN+1 टर्म से बड़ा है। देखिए चेक कीजिए, अब 0 रखिएगा तो 1 फैक्टोरियल, अब 1 रखिएगा तो 3 फैक्टोरियल, तो 1/1 फैक्टोरियल बड़ा है किससे, 1/3 फैक्टोरियल से, मतलब पहला टर्म दूसरे टर्म से बड़ा आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और थर्ड है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ UN, ये चेक करना है। मॉड ऑफ UN हमारा क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/2+1 का फैक्टोरियल। ये देखिए 0 के बराबर मिलेगा, क्योंकि dr में इन्फिनिटी बन रहा है, ओवरऑल वैल्यू कहाँ 0, मतलब ये लीबनिट्ज टेस्ट जो है सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब क्या कि मॉड ऑफ UN इज कन्वर्जेंट हो गया, मतलब बाय लीबनिट्ज टेस्ट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो गया है। अब कोई एक और टेस्ट इस पे लगा दिया जाए और देखते हैं कि उस टेस्ट से ये क्या मिलता है, कन्वर्जेंट मिलता है या फिर डाइवर्जेंट मिलता है। यदि डाइवर्जेंट मिलेगा तो कहेंगे कंडीशनल कन्वर्जेंट, और यदि कन्वर्जेंट ही मिलेगा तो कहेंगे सीरीज कैसा है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। तो एनी अदर टेस्ट, कोई एक टेस्ट लगा दिया जाए, हम डीएलवर्टेड टेस्ट लगा देते हैं, एनी अदर टेस्ट।
हम डीएल वर्ट लगा देते हैं। तो यूएन हमारा क्या है, क्या है हमारा -1, आप यही लेके चलिए। तो 1/2n+1 का फैक्टोरियल है। un+1 क्या मिल जाएगा, 1/2 × n+1 का फैक्टोरियल, यही मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 2n+3 का फैक्टोरियल। तो un/un+1 क्या मिल जाएगा, 2n+3 का फैक्टोरियल अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल। बोलिए, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 2n+1 फैक्टोरियल और इनटू 2n+2 इंटू 2n+3। कोई समस्या, अरे उसी तरह से लिख लिए, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2n+1 फैक्टोरियल 2n+1 फैक्टोरियल इंटू 2n+2 इंटू 2n+3 और अपॉन 2n+1 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट होगा, यहां से हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। आप देखिए ध्यान से, ठीक है, 2n+2 इंटू 2n+3, डिनोमिनेटर में कोई n नहीं है, मतलब ये इंफिनिटी आ जाएगा, 1 से बड़ा। कैसा मिल गया, कन्वर्जेंट, क्योंकि डीएल-एम्बर्ट रेशियो टेस्ट में 1 से बड़ा मिलने पर कन्वर्जेंट बोलते थे, मतलब दूसरे टेस्ट लगाने पर भी C1 पे क्या मिल गया, कन्वर्जेंट मिल गया। और लिबनिट्ज टेस्ट से भी कन्वर्जेंट हमको मिला था। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये हम बोल सकते हैं इसमें। तो ये रहा इसके बारे में, है ना, नोट कर लिया जाए इस चीज को। और एक लास्ट इसमें हम बात करते हैं इस वीडियो में पावर सीरीज के बारे में, समझ लिया जाए उसके बारे में, ठीक है, वो क्या होता है थोड़ा सा। देखिए लास्ट इसमें समझ लेते हैं पावर सीरीज। ये क्या होता है भाई, पावर सीरीज। देखिए पावर सीरीज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, n बराबर 0 से इंफिनिटी और Cn और x - a के पावर n के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा पावर सीरीज। यदि इस फॉर्म में कोई भी सीरीज हो तो उस सीरीज को हम पावर सीरीज कहेंगे। इसको हम इस प्रकार से यदि लिखना चाहें ब्रेक करके तो इसको क्या लिखेंगे, C0 और x - a, तो ये 1 होने वाला है, प्लस C1 x - a प्लस C2 x - a स्क्वायर प्लस C3 x - a क्यूब और प्लस C4 x - a4। इस प्रकार से यदि कहीं भी आपको देखने को मिले सीरीज तो उस सीरीज को हम कहेंगे कि ये पावर सीरीज है। आप देख रहे हैं ये पावर के फॉर्म में, यहाँ पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3, पावर 4 है ना। तो इस प्रकार के सीरीज को हम कहेंगे पावर सीरीज। और ये जो C1 C0 C1 C2 है, ये जो C0 C1 C2 इस प्रकार से इसको हम कहेंगे ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। और ये जो है वो A इज एनी पॉइंट, ए कोई एक पॉइंट है, हमने ले लिया उस पॉइंट को, ये है पावर सीरीज। देखिए इसको यदि एग्जांपल समझे, इसकी कन्वर्जेंसी के बारे में समझे, देखिए यहाँ से यदि हम एक एग्जांपल ले इस प्रकार से 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं कि पावर सीरीज है, इस वाले फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में है। और आप इस सीरीज को यदि पहचाने तो ये कैसा सीरीज है, जीपी है, क्योंकि कॉमन रेशियो हर जगह सेम है। कितना है, x है, तो कॉमन रेशियो इसका कितना है, कॉमन रेशियो कितना है,
यदि आर कहें तो ये आर कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बोले तो एक्स के बराबर है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाई वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई एक्स कितना है, एक्स है। तो हमारा कॉमन रेशियो कितना है, एक्स है। और ये सीरीज क्या लिखते हैं भाई, इस सीरीज को, ये इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज को इस प्रकार से लिखते हैं। इसका समेशन ये होता है 1/1 माइनस आर, आर कितना है, एक्स है, 1/1 माइनस एक्स, और जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से कम होती है। इस सीरीज को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस सीरीज को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और जहां पर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा होती है। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो 1 है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी लिख लीजिए। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी कहने का मतलब होता है कि अगर इसका मतलब ही होता है कि ये जो सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, इसका मतलब होता है ये सीरीज जो है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। हम आगे बात करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे समझिए। एक सीरीज यदि हम ले 1 माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 3 क्यूब, और इस प्रकार से यदि हम एक सीरीज लें, ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज। अरे इसको हम कुछ इस प्रकार से यदि डिनोट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि -1 के पावर n माइनस 1 और n और x माइनस 2 का पावर n, और n की वैल्यू कहां जा रहा है भाई, 1 से इंफिनिटी क्यूब। तो इसका यदि आप सीरीज निकालें s इंफिनिटी तो क्या मिल जाएगा, आप ये देख रहे हैं जीपी सीरीज है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप देख रहे हैं कि ये जीपी सीरीज है। यदि हम इसका मॉड लगा दें तो आप प्लस प्लस कर लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो कैसा सीरीज है, जीपी सीरीज है। तो इसका सम ऑफ इंफिनिटी सीरीज क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस आर, आर कितना है, x माइनस 2, तो 1/1 माइनस x माइनस 2, और ये जो r होता है वो 1 से कम होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 जो होगा वो 1 से कम होगा। तो ये जो क्या है वो क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी। इसका मतलब होता है यदि r से कम हो इस प्रकार से, इसका मतलब होता है इट मीन्स सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी पूछ सकता है इस तरह से सीरीज देकर के, तो आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यही रुकते हैं, शेष अगले करेंगे। थैंक यू वेरी मच।